नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हाँ, माहौल टाइट है। जिस तारीख का इंतजार हमको और आपको था, चुनाव आयोग ने आज उन तारीखों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 9 सीटों पर हो गया है। जी हाँ, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को, ये तारीख नोट कर लीजिएगा, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा, माना जा रहा है कि कोई पिटीशन है जो कोर्ट के अंदर है, इसलिए उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तारीख का आप सभी को इंतजार था उस पर अब ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर सीट को छोड़कर सभी 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो 13 नवंबर वो तारीख तय की गई है। और अब बता दें कि आप सीधा अगर आप देखेंगे तो 1 महीने से भी कम वक्त बचा है उम्मीदवारों पर। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। आपको बताते हैं किन किन सीट पर वोटिंग होगी। आप मेरे आगे देख सकते हैं, कुंद्रक की सीट, जो मजबा सीट, करहल सीट, सीसामऊ सीट, इसके अलावा आपको बता दें मीरापुर सीट। ये वो तमाम सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दे, 13 नवंबर को जहां वोटिंग होनी है, इन सीटों पर आप देखिएगा। कटेरी की बात हम कर रहे हैं, सीसामऊ की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, फूलपुर की बात कर रहे हैं, मीरापुर की बात कर रहे हैं, मजबा की बात कर रहे हैं, करल की बात, सीसामऊ, मीरापुर, कुंद्रक की। ये वो तमाम सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे। खैर में भी आपको बता दें उपचुनाव होगा, फूलपुर में होगा, गाजियाबाद में होगा, मजबा में होगा, कुंद्रक की सीट पर होगा और करहल पर होगा। ये तमाम सीटें जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। और एक तरफ आपने देख लिया 13 नवंबर को मतदान और 23 तारीख को आपको बता दें कि नतीजे आ जाएंगे। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर क्या नतीजे रहे, अब दर्शकों को यही दिखाने जा रहे हैं। वो भी हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की बात करें तो ये जरा समझिएगा। ये सीट देखिए, बीजेपी आप मेरे इधर के हाथ पर देखेंगे, बीजेपी को 5 सीट मिली, एसपी को आपको बता दें कि 4 सीट मिली और अदर के खाते में 0 था। यानी 9 सीटों पर आंकड़ा बीजेपी प्लस। गठबंधन के साथ बीजेपी लड़ी थी तो 5 सीटों पर बीजेपी और 4 सीट पर यह सपाती मिल्कीपुर को जीत कर, अगर 10-10 की बात करें तो 50-50 का मुकाबला था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी स्थिति क्या है। तो ये स्थिति हमने आपको दिखा दी कि जो मुकाबला है वो कांटे का है, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में इन 9 सीटों में से 5 बीजेपी सीट जीती थी गठबंधन के साथ, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये स्थिति अब है। अब आपको बता दें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, एक बड़ी खबर आपको बता रहे, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 22 नवंबर को काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आ जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ जगह जगह से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए। जहां जहां उपचुनाव होना आपको बता दें, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं। कानपुर से आपको बता दें, कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे। और इसके अलावा परवीन पांडे हमारे साथ कानपुर से रहेंगे। सीसामऊ जो विधानसभा, अभिषेक माथुर खैर से रहेंगे जो अलीगढ़ में पड़ती है। आकाश शर्मा जो मुरादाबाद के कुंद्रक की से हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान हमारे साथ आपको बता दें फूलपुर से जुड़ गए। वहीं मजबा सीट की बात करें जो मिर्जापुर में पड़ती है, वहां से हमारे साथ राजेश भी जुड़ गए। और करहल सीट, जहां से आपको बता दें कि अखिलेश यादव विधायक थे लेकिन अब वो सांसद बन गए, वहां भी चुनाव होना है, मैनपुरी में पड़ती है, वहां से भी हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए और तमाम सहयोगों का रुख करेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी लोगों से बात करिएगा, किसका माहौल लग रहा है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले गुफरान, जल्दी से जानिए किसका माहौल लग रहा है, कौन किस पर भारी जाएगा? जी यूपी पे। गुफरान, आपसे सवाल मेरा, कौन किस पर भारी? लगता है गुफरान से संपर्क नहीं हो पा रहा, अलीगढ़ का रुख कर लेते। खैर जो विधान, जरा पता करिएगा, अभिषेक जल्दी से पता करिए, बहुत सारे लोग हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन मजबूत नजर आ रहा है? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सत्ता का सेमीफाइनल इस चुनाव को कहा जा रहा है।
क्या कहेंगी, क्या कौन किस पर भारी पड़ना? देखिए, भारी तो हमेशा भाजपा ही सब पर रहती है। अभी आपने जैसे कि फिलहाल में ही देखा, हरियाणा चुनाव हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं और पिछला रिकॉर्ड भी भाजपा ने अपना तोड़ा। उसको तोड़ते हुए भाजपा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो हमारा तो कहना यही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो। किन किन मुद्दों के साथ आप जो है चुनाव में जाने वाली है? मुद्दे तो विकास के हैं। जैसा विकास मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, वही मुद्दे हैं हम सभी लोगों के लिए। जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, तो वो सभी को दिख रहा है और सारी जनता उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कौन किस पर भारी पड़ रहा है चुनाव? भारी कुछ नहीं है, सिर्फ सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो गुंडा राज खत्म हो चुका है। व्यापारी आराम से घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और गुंडे जेलों के अंदर हैं या फिर सीधे ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि फिर से भाजपा, क्योंकि जितनी भी सीट रह गई, जैसे आपने अभी कहा कि सेमीफाइनल, सत्ता का सेमीफाइनल है, तो वाकई में सत्ता का सेमीफाइनल है और हम दिखा देंगे भाजपा की सारी लेकिन सीटें। एक बात बताइए, अलीगढ़ के जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें तो खैर सीट पर हारे थे आप लोग, तो कैसे मजबूत मान रहे हैं? देखिए, मजबूती में बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रत्याशियों की नाराजगी जरूर होती है, लेकिन जो जनता है वो हमारे पक्ष में है, क्योंकि कुछ जनता वहां वोट भी कम पड़ा था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि हम उसका समझ कर और आगे जो है वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे, जो हमें जीत में बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप बताइए क्या मानते हैं आप, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? और भारी तो भाजपा ही पड़ेगी, क्योंकि हम सबके साथ सबके विकास पे अब तक चले हैं और चलते रहेंगे। आज हमारी इतनी योजनाएं चल रही हैं, आपने जैसे बात की थी कि खैर। चलिए अभिषेक, खैर में कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी के लोग लग रहा है ये बीजेपी समर्थित है। जल्दी से रुक कर लेते हैं गुफरान का जो फूलपुर महत्वपूर्ण सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी ऐलान कर दिया है। जरा फूलपुर का सियासी मिजाज बताइए जल्दी से। गुफरान, लोगों से बात करिएगा। बिल्कुल, देखिए लोग ही हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है। ये बताएं क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मुद्दा समाज के सामने क्लियर है और मुद्दा ये हो चुका है कि भाजपा हमने हमेशा विकास पर वोट लिया है। भाजपा ने, लोग कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही कि महंगाई बढ़ गया। 854 रुपये का सिलेंडर है, उस पर से 48 रुपये सब्सिडी मिलती है, तो 810 रुपये का सिलेंडर आम जनता को मिल रहा है। और दूसरी, महंगाई का मुद्दा उठाया जाता है, विपक्ष उठाता है, आपको लगता है? जी, महंगाई का मुद्दा उठाता है तो विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठाता तो जरूर है, लेकिन वो सारी चीज़ों को देखे ना। उपचुनाव में ये मुद्दा होगा? नहीं, उपचुनाव में ये मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है और जनता केवल विकास पे वोट देगी, वो विकास आपको दिख रहा है। आज ये बताएं क्या मुद्दे आप लोगों के रहने वाले हैं? मुद्दा एकदम क्लियर है, रिजर्वेशन है, संविधान की जो रक्षा करने की बात है, संविधान को जो ये ख़त्म करना चाहते थे। अभी आरक्षण के सवाल पे 69,000 भर्ती में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आपने देखा था, 19,000 लोगों को गैर तरीके से भर्ती कर लिया गया था। आप युवा हैं, आप मानते हैं इनकी बातों को, कैसे देखते हैं? जी नहीं, देखिए एक मुद्दे को लेकर आप हमेशा बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, संविधान, सबसे ज़्यादा संविधान की रक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और विपक्ष जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, ये हमेशा कभी इमरजेंसी लगाकर या किसी अन्य मुद्दे पर या हर सबसे ज़्यादा सरकार इन्होंने बदली है। आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं भैया? हम भी युवा हैं, हम यही सोचते हैं कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है। कभी भी किसी चीज़ का अगर उत्पादन कम होगा तो उसकी मांग और ज़्यादा रहेगी, तो उसकी दर हमेशा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सोचते हैं कि महंगाई एक मतलब किसी भी सरकार का मुद्दा नहीं है। कोई भी सरकार रहेगा उतना उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा? उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई आम आदमी की समस्या है। आम आदमी सोचेगा कि केवल सरकार महंगाई बढ़ रही है, ये नहीं देखेगा कि जिस चीज़ की सैलरी 2014 में पलड़ा अगर बात करें तो फूलपुर में किसका भारी रहने वाला है? फूलपुर में किसका पलड़ा भारी? फूलपुर में तो हमेशा से पलड़ा भाजपा का भारी है। फूलपुर से तो स्वयं पंडित जवाहरलाल बीजेपी जी जाके मैं लौटूंगा। जल्दी से विशाल का रुख कर लेता हूं, लखनऊ से जुड़े हैं। विशाल, लखनऊ के, क्योंकि ये विधायक लखनऊ चुनकर भेजेंगे, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं? 9 सीटों पर मुकाबला है। विशाल, चले विशाल तक आवाज में कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि सीसामऊ इरफान सोलंकी के बाद खाली हुई है। यहां समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी किया है। परवीन जरा जल्दी से लोगों से पूछेगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसका माहौल लग रहा है ग्राउंड जीरो पर? चुका है, सेमीफाइनल का दौर है, ऐसे में कौन किस पे भारी पड़ेगा ये सवाल है। क्या लगता है आपकी किसकी बयार बहेगी सीसामऊ में?
प्रणाम, मेरा नाम अभय दुबे है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पब्लिक है भैया, ये सब जानती है चुनाव के पहले क्या है, चुनाव के बाद क्या है। अभी चुनाव का डेट आज फाइनल हुआ और इससे पहले ही 2 दिन पहले ही जो है दंगे चालू हो गए हैं। तो एक चीज है, पब्लिक सब जान रही है और पब्लिक कहीं ना कहीं इस बार जो है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी और फिर से वहां से सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी जी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी, उनको जिताने का काम करेगी, जिता करके भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेगी। क्या मानना आपको, किसकी बयार सीसामऊ में है? भारतीय जनता पार्टी की बयार सीसामऊ में है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड सीसामऊ विधानसभा जीत के लाएंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत से सीसामऊ विधानसभा लगे हुए हैं। सपा ने फिर से वही काम किया, उन्हीं परिवार को टिकट दी। मोदी लहर में भी सीट नहीं निकाल पाए, अब कैसे आप उम्मीद करते हो? योगी लहर है ये, जब बाबा का चलेगा बुलडोजर तब हर जगह जीत ही जीत होगी। आप क्या मानना है, सीसामऊ में कौन भारी पड़ेगा? सीसामऊ में जनता मन बना चुकी है, भारी पड़ने कोई बात नहीं, पूरी तरीके से वहां की जनता मन बना चुकी। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी, कमल खिलने जा रहा है और पूरे 10 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। मुसलमान वोट बैंक तो वहां पर वोट तय करता है कि किसकी सीट निकली, कैसे मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करूं? मुसलमान तय करता है तो हिंदू भी तो तय करता है। 40% मुस्लिम तो 60% हिंदू भी तो है। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान है और जो भी शिक्षित लोग हैं वो सब जानते हैं कि कौन जनता के हित में काम कर रहा है, कौन सरकार किसके पक्ष में काम कर रही, सब जानता है। आप क्या मानना? मेरा मानना यह है कि जैसे अभी हमारे अभय जी ने बताया, पहली बात तो जिनकी टिकट फाइनल हुई वो खुद एक अपराधी हैं और इसके बाद मैंने ये देखा कि वहां पर सीसामऊ विधानसभा में जिसकी भी टिकट होगी भारतीय जनता पार्टी से, वो अपनी सरकार को एक नई टिकट देगा। सीसामऊ विधानसभा जैसे हमारे चले, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है सपा। मैं लौटूंगा, आपको बता दें मजबा से लेकर चलते हैं। मजबा मिर्जापुर में पड़ती है, हमारे साथ राजेश जुड़े। राजेश, जल्दी से लोगों से जानिए कौन मजबूत नजर आ रहा है ग्राउंड पर? इस समय मजबा विधानसभा के लोग ये बताइए, आप किसको जिताएंगे, किसका माहौल? ठीक है, आप तो इसलिए कि समाजवादी में कुछ फायदा है, ऐसा फायदा है कि 2 एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, गरीबों का दूर करने वाले हैं। और अच्छा, आप बताइए किसको जिताएंगे? आप किसको जिता रहे हैं? मुद्दा ही बहुत कुछ है, जैसे 100 नंबर हुआ, एम्बुलेंस हुआ, कई चीज है। अखिलेश के यादव सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। जीतेगी तो जीतेगी। तो कांग्रेस और सपा में भी विवाद चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, विवाद तो अफवाह। आप किसको जिता रहे हैं? आपका फाके देखिए, यहाँ पे सपा के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, आपका यहाँ पे कैसा माहौल दिख रहा है? बीजेपी। चलिए, यहाँ कांटे का मुकाबला दिख रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है सपा। और करल में क्या हुआ है, क्योंकि करल महत्वपूर्ण सीट है, जरा जानिए, क्योंकि करल तो ये गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। अतुल, हाई प्रोफाइल सीट है, करहल में उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप के नाम का ऐलान किया। तारीखों की भी घोषणा हो गई है, अब महज कुछ ही दिन बचे और चुनाव होना है। यहाँ करहल के लोग हैं, आप करहल के पास हैं, क्या लग रहा है इस बार की तस्वीर? तस्वीर इस बार यही आएगी जैसी अभी चुनाव 2024 में देखी गई थी कि एक प्रचंड बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में 33 सीटें, लगभग 45 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। इसी तरह से 10 की 2 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हार तो अपनी पहले से ही मान ली है, क्योंकि अयोध्या वाली सीट पे चुनाव ही नहीं करा पाया। अच्छा, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उन्हें पता है जैसे अयोध्या की सीट अभी हारे हैं उसी तरीके से दोबारा फिर बुरी तरह से हारने वाले थे। उस डर की वजह से वो सीट पे चुनाव नहीं कराना चाहते। दूसरी चीज ये है कि पीडीए का जो मुद्दा है, पीडीए के मुद्दे के आगे इनका कोई भी इस बार इनका षड्यंत्र चलने वाला नहीं, क्योंकि जनता ये पीडीए आने वाले समय में एक ऐसी क्रांति लेके आएगी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री और आने वाले समय में यही पीडीए क्रांति लाके नेता लग रहा है, नेता समाजवादी पार्टी में क्या लग रहा है इस बार करहल का? इस बार समाजवादी की बहुत बड़ी पैमाने जीत होने जा रही है और बीजेपी को अपनी हार जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाएगी। अच्छा, हाँ, और 24-25 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार करहल? समाजवादी पार्टी के जो भी नेता रहे, इन्होंने
दलित या पिछड़ों को बहकाया फुसलाया कि आरक्षण में फिर बदल करेगी भाजपा, इसलिए कहीं न कहीं ये गुमराह हुए। इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, इसलिए जीत गए इस बार। खाने स्थित समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कहीं जीतने वाली नहीं है। सिर्फ इंडिया में एक ही सीट चलेगी, या भाजपा या हिंदू, ऐसे और कुछ नहीं। अच्छा, हिंदूवादी बात लेके मैदान में है, क्या लग रहा है करेल में? करेल में फूल बहुमत से यहाँ करेल जीतेगी। अच्छा, जीतेगी करेल? हाँ, समाजवादी पार्टी जीतेगी, बहुत भारी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? तेज प्रताप भी जीतेंगे। अच्छा, तेज प्रताप की आवाज आ रही है। देखिए ग्राउंड पर यहाँ अतुल हम लोगों से जान रहे थे, जल्दी से रुक कर लेते हैं। कुंद्रक की मुरादाबाद की महत्वपूर्ण सीट है, जरा लोगों से जल्दी से जानिए आकाश, क्योंकि वक्त कम होता है शो में। जरा फटाफट जानिए कौन किस पर भारी, कौन कितना मजबूत। एक घोषणा कर दी गई है, उसके बाद में लगातार राजनीतिक पार्टियों में हलचल जो है हो गई है और राजनीतिक दलों के लोग मेरे साथ मौजूद है, तैयारी जान लेते हैं। बताया किस तरीके से मानते हैं कि सुंदर की चुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख का नाम होता है, क्या 13 तारीख का चुनाव होगा, ये तो सबकी इसमें है। समाजवादी पार्टी जो है वहां पर हमेशा समाजवादी का प्रत्याशी जीता है, 4 बार जो है जी जीते हैं और जिया जी जीते हैं अभी, तो सांसद थे वहां से, और समाजवादी पार्टी की परमानेंट सीट है, उस पर तो कोई तर्क ही नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी प्रत्याशी वहां से, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दल कहा जाता है, ऐसे में आप लोगों को किस तरह की तैयारी है? देखिए, तो वहाँ पर जो है हमारा जो बेसिक वोट है वो लगभग 60% तो हम मुस्लिम मतदाता ही निवास करता है, और लगभग जो है 40 से 45 हजार वहाँ पर जाट बिरादरी के लोग निवास करते हैं, जो SC बहुल्य। कुल मिलाकर के वहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छे खासा मतलब वोट बैंक है, और उसको कोई हरा नहीं पाएगा। यदि निष्पक्ष चुनाव होता है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अच्छे खासे वोटों तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए जा रही है उपचुनाव। देखिए, ये कह रहे हैं कि फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बताएं आपकी तो पूरी तैयारियां हैं वहाँ पर? देखिए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय आपदा हो या कैसा भी सामाजिक आपदा हो, है ना, भारतीय जनता पार्टी सदैव समाज के बीच में खड़ी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से कुंदर की विधानसभा एवं अन्य जो 9 विधानसभा हैं, पूरे प्रदेश की 10 विधानसभाओं पे पूर्ण तैयारी करके बैठी है। शक्ति केंद्र से लेकर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, और पूर्ण मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 10 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लगाएगा पूर्ण। अच्छा, आप तो कुंदरकी के निवासी हैं, क्या लोगों की सोच है इस बार वहाँ पर, क्या मुद्दे हैं कि मुद्दों के साथ में जो है वोटिंग करेंगे? निष्पक्ष चुनाव होगा और बिना धर्म के राजनीति हो, या चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, जाटव हो, कोई भी हो, वो एक मुश्त होकर देश के हित में चुनाव करेंगे, देश के लिए चुनाव। अच्छा, कहा यह रहता है कि वहाँ पर मुस्लिम मतदाता डिपेंड करते हैं कि किस मतलब जब विधायकी बनेगी, तो ऐसे में क्या वहाँ पर मुस्लिम भी वोट देंगे इस बार? देंगे। आप बताएं किस तरीके देखते हैं जो पूरा चुनाव का जो माहौल जो बन चुका है 13 तारीख को मतदान में है, तो इसमें क्या सोचते हैं? ये चुनाव का माहौल एक बहुत ही परम है, इसमें चुनाव में बीजेपी पार्टी की सीट मिलेगी, जीतेगी। चलिए, ये जीतेगी। एक बार जल्दी से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जल्दी से पूछ लीजिए मुद्दे क्या रहने वाले इस बार खैर विधानसभा में? जो घरेलू महिलाएं हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार का चुनाव है किन मुद्दों पर रहेगा। आप घरेलू महिलाएं, ये बताइए इस बार महिलाओं के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? महिलाओं के मुद्दे ये हैं कि सब चीज समय से आ रही है, सब टाइम पे सब काम हो रहा है हमारा, और जो भी है राशन भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है समय पे। जो पहले गोबला में जाती मैं भरवाने के लिए 100 रुपए खर्च हो जाते, अब मेरा एक पैसा खर्च नहीं होता है, घर पे ही आ जाती है मेरी गैस। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को फायदा हो रहा है, और तमाम लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में कोई खास ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लगभग सभी चीजें सरकार के द्वारा पूरी की जा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ चाहते हैं तो उसमें ये है कि जो स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है उसमें थोड़ा और डीपली लोगों को सेल्फ जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि घर घर से कूड़ा उठे, लेकिन कूड़ा उठने के साथ हमको भी तो देखना होगा कि टाइम पे कोई आता है तो उसके साथ। बिल्कुल, देखिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, इस समय मुद्दे तो भाजपा के कोई नहीं है, और मुद्दे जो थे, क्योंकि इस समय सबको सबका साथ सबका विकास और सबके साथ सरकार चल रही है, या वो कोई सी जात बिरादरी हो
सबको समय पर हर चीज मिली है। गैस पहले लाइन लगती थी 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइन। चले लोग अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, देहरादून में आप हैं, जरा केदारनाथ का चुनावी मूड समझ लीजिए। उत्तराखंड की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है। देखिए जयप्रकाश, उत्तराखंड की केवल एकमात्र विधानसभा है केदारनाथ, जिस पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और 20 नवंबर को फिलहाल मतदान होगा। लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये जान लेते हैं। आप बताइए कैसा माहौल दिख रहा है। देखिए माहौल बहुत अच्छा है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी जो लोगों के दिलों की जो बात है, आवाज है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नजरिया है आम आदमी के विकास का और सबका साथ सबका विकास का जो है, तो निश्चित रूप से जो केदारनाथ का उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े माहौल से जीतेगी। बिल्कुल, यानी आप लोग मानते हैं कि जो केदारनाथ का चुनाव है वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर रहेगा। बिल्कुल विकास के ही मुद्दे पर रहना चाहिए, उसी के लिए हम भी तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। आप लोग क्या सोचती हैं? जो विकास करेगा उसी के साथ जाना चाहिए। उसी के साथ जाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही है, जो विकास करेगा उसी के साथ जाना चाहिए। जो विकास करेगा वो। देखिए मैं खुद हर साल बाबा केदार के दर्शन करने जाती हूँ और अभी 3 दिन पहले मैं बाबा केदार के मंदिर से आई और मैंने लोगों से जाना वहां पे कि किस तरह से उनके मन की भावना क्या है और निश्चित रूप से जो केदारपुरी का कायाकल्प क्या है, माननीय मोदी जी का एक जो उद्देश्य है और जो उनका एक ड्रीम है और जिस तरह से केदारपुरी में विकास हो रहा है, जो सड़कों का विकास है, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति है वहां का स्थानीय भी और जो आने वाले वो बहुत खुश है और निश्चित रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार, यानी कि आप लोगों की जो बात है वो साफ तौर से विकास का ही एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जयप्रकाश, चूंकि आज ऐलान हुआ है और एक तरह का कहें कि उत्साह भी है इस बात का कि काफी दिनों से इंतजार हो रहा था कि जरा ये भी जानिए, क्योंकि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था सफलता नहीं मिली थी बीजेपी को। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार का जब चुनाव हुआ था ये भी देखा गया कि बीजेपी 2 जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे पक्ष में नहीं आए थे। देखिए जो 2 उपचुनाव हुआ था तो निश्चित रूप से जो मंगलौर सीट पे था तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत जब्त कराती थी 4th नंबर पे थी, वहां पे मात्र 400 वोटों से हारी है। ये उनकी हार नहीं है, उनकी जीत है। रही बद्रीनाथ की बात, तो बद्रीनाथ में कुछ जो भी परिस्थितियां थी उनका जो नेतृत्व ने आकलन किया होगा और चूंकि राजेंद्र भंडारी रातों रात पलट के आए थे कि उनकी क्या वो रही होगी, किस तरह का उन पे रहा होगा, तो निश्चित रूप से जो लोग थे, लोगों के मन में इतनी जल्दी वो नहीं पलट पाए, नहीं बदलाव हो पाया। तो हो सकता है कोई उन लोगों की क्या बात, कोई न कोई वजह रही होगी। आप लोग क्या सोचती हैं कि आखिर में 2 चुनाव हुए लेकिन उसका नतीजा एक तरह से नहीं आया था, ये बेहतर नतीजा होगा? बिल्कुल 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 सही नतीजा होगा। चलिए, अब उम्मीद लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के तमाम समर्थक हैं, इनको लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। तो ये आपको बता दें कि 20 तारीख को वहां पर वोट डाले जाएंगे और 13 तारीख को आपको बता दें कि यूपी की 9। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से